हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर हाजिर हूँ मैं आपके साथ एक और नए व्लॉग के साथ। और आज ना ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मैं व्लॉगिंग करूँगी, कुछ इस मन से मैं नहीं आई थी। बट जहाँ मैं जा रही हूँ रास्ते में जब मैंने व्यू देखा ना, मैं लिटरली अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ कि मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड किए बिना रह पाऊँ। मैं उत्तराखंड से हूँ ना, तो वो उत्तराखंड की वाइब ना यहाँ पर पूरे मुझे मिल रही है। इतना अच्छा व्यू है ना, चारों तरफ पहाड़ और बीच में हम जा रहे हैं। फीलिंग ऐसी आ रही है कि हम मसूरी के रास्तों में हैं। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ कि कैसा है, क्यों मैं इस व्यू की इतनी तारीफ कर रही हूँ और आज कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको पहुँच के बताऊँगी, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग लोकेशन है और बहुत फेमस लोकेशन है। वहाँ पे ऐसी कुछ मैं आपको चीज़ दिखाने वाली हूँ जो मैं भी पहली बार देखूँगी और आप भी शायद पहली बार देखेंगे। तो चलो कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को और देखते हैं आगे। पहले मजे लो इस तो हमारी लोकेशन की शुरुआत हो चुकी थी, हम ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। अब यहाँ पर ना गाड़ी 10 से 15 की स्पीड में ही चलाना था, क्योंकि यहाँ पर आसपास में ना चारों तरफ हिरन घूमते हैं। तो हमें बहुत स्लो गाड़ी चला के जाना था और हम सोच रहे थे कि काश हमें भी दिख जाता, हम भी कुछ कैप्चर करते, आप लोगों को भी दिखाते, बट हमें कुछ भी नहीं दिखा। देखो आगे वाली गाड़ी भी बहुत स्लो स्लो चल रही है, तो हम भी बहुत धीरे धीरे जा रहे थे और बस पहुँच ही गए थे हम अपनी लोकेशन पर। तो गाइज़ ये रही हमारी लोकेशन, रेडवुड स्टेट पार्क। हम लोग आए हैं रेडवुड स्टेट पार्क और अभी हम लोग लाइन में लगे हुए हैं पार्किंग के। ये रही पार्किंग का काउंटर। तो बस हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि इसके बाद हमारा ही नंबर है, हम लोग पार्किंग लेंगे फिर आगे जाएंगे अंदर। तब देखते हैं अंदर जाके कि कैसा व्यू है, क्या है। हाँ, पार्किंग का स्लिप $10 पार्किंग के लगे हैं। जहाँ हम इंडिया में 10 रुपये पार्किंग के देते हैं, वहीं हम पार्किंग के यहाँ 800 रुपये भर रहे हैं। तो बड़ा दुख लगता है पार्किंग वाले सिस्टम में हमें। और साथ ही साथ उन लोगों ने हमें दिया ये मैप कि इस मैप के थ्रू आप लोग जाओ कौन से स्लॉट में आपको पार्किंग करनी है। तो बस अब देखते हैं कहाँ जाना है। उन्होंने कुछ हमें बोला इधर जाने के लिए 2 या 1 में, तो बस। और उसको आ रही है बहुत तेज़ नींद, बहुत देर से मुझे बोल रही है मम्मा गोदी ले लो, सुला दो सुला दो। तो होपफुली हम लोग यही करेंगे कि स्ट्रॉलर लेंगे, इसको बैठाएंगे स्ट्रॉलर में और ये थोड़ा 1-1.5 घंटा सो जाएगी तो अच्छा रहेगा। ऐसे मत बोलो स्ट्रॉलर नहीं लेके आए हो, तुम ही गोदी में उठा के घूमना, मेरे से उम्मीद मत रखना। पार्किंग ऑलमोस्ट फुल है यहाँ पर ना। वो देखो लोगों की पार्टी भी चल रही है, अगर आप लोगों को दिख रहा है। वहीं पहुँच के दिखाती हूँ कि किस मस्त पार्टी चल रही है। हम लोग ना सोचते हैं कि ऐसा करेंगे, नेक्स्ट टाइम ऐसा करेंगे, बट हम लोगों का वो एग्जीक्यूट नहीं होता। हम लोग जस्ट उठते हैं आ जाते हैं, क्योंकि कल रात भी ऐसा ही हुआ। ऑन द स्पॉट प्लान या ऑन द स्पॉट होता है। ऑन द स्पॉट भी ऐसा हुआ कि कल शाम को हम लोग ऐसे ही छोटा मोटा पॉटलॉक प्लान किए और पॉटलॉक प्लान करते करते वहीं पर खाना वाना खाते खाते प्लान हुआ कि चलो कल इस लोकेशन पर चलते हैं। और वो पॉटलॉक इतना लेट हो गया था कि सोते सोते हमें हार्डली मतलब ऑलमोस्ट 1 बज गए थे रात के। इसीलिए सब लोग सुबह 10 साढ़े 10 बजे सोकर उठे हैं और हमें निकलना था घर से 11 बजे और हम अपनी लोकेशन पर पहुंचे हैं 2 बजे। तो गाइस पहुंच गए लोकेशन पर। ठंड बहुत है, स्वेटर हम लोग लेकर आए हैं लेकिन अभी बैग में रखे हैं। जस्ट लुक एट द व्यू। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना रेडवुड ट्रीज़ हैं, बहुत बड़े। वर्ल्ड के टॉलेस्ट जो रेडवुड ट्रीज़ हैं वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जस्ट पहुँचते हैं आगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है क्या है। पहले आप ऐसे देखो, मतलब बहुत मस्त है। जस्ट लुक एट दिस। तो इस ट्रिप पर हम अकेले नहीं आए थे, हम आए थे पूरे एक ग्रुप में और वहाँ पर हमारा ये ग्रुप था। तो ये जो गार्ड है, इन गार्ड ने हमें ये पेपर दिया था। इस पेपर में इस स्टेट पार्क के कुछ पेड़ की कुछ खासियत थी, यानी कि बहुत ऐसे पेड़ थे जिनकी कुछ डिफरेंट खासियत यहाँ पर थी। तो वो सब चीज़ें इस पेड़ पे डिस्क्राइब की हुई थी। तो उन्होंने बोला कि इस पेपर को आप पढ़ते हुए जाए। तो इस पार्क में हम देखने वाले थे वर्ल्ड के टॉलेस्ट ट्री। और क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि ये जितने भी ट्री थे ये ऑलमोस्ट डायनासोर्स के ज़माने के थे। तो डायनासोर्स तो कहाँ चले गए हमें नहीं पता, बट ये अपनी छाप इन ट्री के साथ छोड़ गए। तो पहुंचते ही सबसे पहला काम शुरू हो गया फोटो सेशन का। पीछे चल रहा है फोटो सेशन, सब लोग बिजी हैं फोटो सेशन में। तो इसको फोटो सेशन को कंप्लीट करते हैं, फिर निकलते हैं आगे और तब देखते हैं आगे का व्यू।
इसी तरह आगे चल दिया हम और व्यू देखने के लिए, और जगह जगह पर ना कुछ इस तरीके से लकड़ियों का ये बनाकर रखा हुआ था, जैसे हमारे होली में होलिका दहन के लिए बनाते हैं ना, कुछ इसी तरह बनाया हुआ था। और लोकेशन इतनी प्यारी थी ना, मुझे ऐसा फील हुआ कि काश मेरी शादी पहले हुई हो, मतलब बाद में होती, और या फिर मेरी शादी के टाइम पे मैं यहाँ होती तो मैं अपना प्री वेडिंग शूट पक्का यहाँ पर करती, क्योंकि यहाँ के फ़ोटोज़, यहाँ के वीडियो बहुत ही ऑसम थे। और कुछ लोग आ भी रखे थे यहाँ पर अपनी प्री वेडिंग शूट करने के लिए। तो इस तरह हर नंबर पे मेंशन है कि किस ट्री की क्या खासियत हो। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं नंबर 3 पे, और ये रहा नंबर 3 ट्री, और इसमें हुआ था 150 साल पहले यहाँ पर आग लगी थी। तो जस्ट सी द ट्री। क्या तो ये है वो ट्री जो 150 साल पहले जला था, और 150 साल से ये ट्री एज इट इज़ खड़ा हुआ है। मतलब कुदरत के करिश्मे ना कभी कभी इस तरह देखने के लिए मिलते हैं ना कि हम लोग बिलीव ही नहीं कर पाते। उसी में से एक एग्जाम्पल ये था हमारे पास। लिटरली बहुत ही अमेजिंग लगा ये देखकर, बहुत ही प्यारा था। फिर हम फोटो सेशन किए और अच्छे से इसको एक्सप्लोर किए। देखो कितना जला हुआ है और कितना मजबूत ये ट्री है और किस तरीके से खड़ा हुआ है। लोगों ने ना बहुत सारे ये कारनामे यहाँ भी किए। इंडिया में तो ये चलता ही था कि अपने नाम लिख के अपना लव बर्ड और ये सब कर दो, लेकिन मुझे ये चीज़ें यहाँ भी देखने के लिए मिली। आशिक हर जगह है, चाहे इंडिया हो चाहे अमेरिका हो, तो आशिक अपने निशान हर जगह छोड़ के जाते ही हैं। तो नंबर 4 कहाँ गया, 2 कहाँ गया, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि हम लोग बस चले जा रहे थे और जो नंबर हम लोगों को मिल रहा था हम उसके पास पहुँच रहे थे। तो हम पहुँचे थे नंबर 5 के पास। यहाँ के जो ट्रीज़ है ना, ये 300 फीट तक टॉल और 2200 साल तक एज इट इज़ रह सकते हैं। तो 2200 साल अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है कि इतने साल तक ये ट्री एज इट इज़ हैं। पीछे एग्जाम्पल तो मैंने आपको दिखाई दिया था। उसके बाद हम लोग पहुँचे थे नंबर 7 में। 6 कहाँ गया, फिर मिस हो गया। तो नंबर 7 जो है वो इस पार्क का सबसे बड़ा ट्री है, क्योंकि ये 282 फीट लंबा है, 17 फीट चौड़ा है और 400 टन इसका वेट है। तो जस्ट लुक एट दिस पेड़, कितना बड़ा ये पेड़ रहा होगा। हम लोगों को ना लिटरली अपनी आंखें ऐसे ऊपर करनी पड़ रही थी, और तब भी ना हम ढंग से नहीं देख पा रहे थे कि एक्चुअली ये पेड़ है कितने बड़े। बहुत ही बड़े बड़े पेड़ थे। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेड़ के अंदर। जी हाँ, अंदर। तो चलो मेरे साथ और देखो कि क्या था इस पेड़ के अंदर। तो मैं पहुंची, और जब मैं पहुंची ना, बहुत डर डर के अंदर पहुंची। मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ, ऐसे भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो देखो पहले आप कि ये कितना बड़ा पेड़ है, पहले आप बाहर से इसको समझ लो, फिर आपको अंदर से इसके नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। तो अब आ जाओ मेरे साथ अंदर और देखो कि क्या है इसकी खासियत। ये देखो, ये जो पेड़ था ना, पूरा पेड़ अंदर से खोखला था। कैसा पेड़ है, जस्ट लुक एट दिस। पता नहीं आप लोगों को इतना क्लियर दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा। जस्ट लुक एट दिस। ओह माय गॉड, वाओ, दिस इज रियली अमेजिंग। सी दिस। तो इस पार्क के अंदर ना रिवर ट्रैकिंग थी। तो रिवर ट्रैकिंग करने के लिए हम लोग उस साइड गए, जिसकी वजह से हम बाकी सारे ट्रेस मिस कर गए। तो जब रिवर ट्रैकिंग के लिए गए तो व्यू क्या था, बहुत अच्छा नहीं था, कुछ भी नहीं था वहाँ देखने के लिए। हम उधर भी नहीं जा पाए। हम पहुँच गए थे यहाँ। ये है यहाँ की फेमस राइड। ये राइड ऑलमोस्ट 35 मिनट लेती है और पूरे पार्क का एक ट्रिप लगाती है, जिसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें देखने के लिए मिलती है। क्योंकि ये ट्रेन एक स्टीम ट्रेन थी, मुझे बहुत मन था इस ट्रेन का राइड लेने का, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग मिस कर दिए। मैं नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊंगी ये राइड ज़रूर लेकर आऊँगी, और तब मैं आपसे इसका पूरा व्यू शेयर करूँगी कि क्या खासियत है इस ट्रेन की। यहाँ पुच्चू ट्रेन को देखकर सबको बाय कर रही थी, और सबसे अच्छी चीज़ ना कि वो लोग भी ना इसको रिस्पॉन्स कर रहे थे। तो गाइस घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और अभी पता चला कि यहाँ पर कुछ फंक्शन है, वेडिंग है, बर्थडे, आई डोंट नो। और पीछे मेरे बन रहा है पूरा खाना, और इधर चल रहा है लाइव म्यूजिक। वाओ, तो पूरा एरिया जो है ये बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है, मस्त। शायद बर्थडे है, क्या है, आई डोंट नो, पूरा है। तो चलो अब हम लोग निकलते हैं घर की तरफ।
उधर है हमारी स्ट्रॉलर्स और उसके बाद हम लोग निकलेंगे घर। तो पहले जाते हैं वहाँ और उठाते अपने स्ट्रॉलर। अब मुझे यहाँ से यहाँ जंप करना मैं कर पाऊँगी, लेट्स सी। डन। और गाइस मैं वाइट शूज़ पहन के आई थी और मेरे वाइट शूज़ अब ब्लैक हो गए हैं। ट्रिप बहुत मस्त था, मज़ा आ रहा है। सब लोग वहाँ है, अपना सामान उठा रहे हैं, हम लोग भी उठाते हैं और निकलते हैं। वहीं ट्रेन से उतरकर ये एक आंटी आई थी जिनके पास एक क्यूट सा डॉगी था और जहाँ इसने डॉगी देखा बस इसको ये होता है, देखो कैसे उनसे छीन रही है कि मुझे ये डॉगी दे दो। और देखो डॉगी कितने प्यार से मुझे हाई कर रहा था। मतलब मुझे दूर से डॉगी देखना बहुत पसंद है, लेकिन अगर मैं उनको अपने पास रखना चाहूँ तो मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा लगता है इन फ्यूचर इस लड़की की वजह से हमें ज़रूर रखना पड़ेगा। फाइनली पूरा ट्रिप हो गया है ख़त्म और शाम के बज गए हैं 6:30। अब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। वो भी बहुत टायर्ड है, सोने के मूड में, और मैंने भी देखो अपनी सीट को पूरा रिलैक्स बना लिया है। मैं भी थोड़ा सा आराम से कमर सेकूंगी, मैं भी थोड़ा आराम से रेस्ट करते हुए जाऊंगी। मैं मिलूंगी अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।